पक्की बात है, शरीर सबका मर जाता है लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती, ये भी सत्य है। प्रेमी भाइयों, जो शरीर मरने वाला है इसके लिए रात दिन खून पसीना बहा रहे हो, फुर्सत नहीं है, रात दिन कमाई कर रहे हो। जो शरीर मरने वाला है इसको खिलाने सजाने के लिए तो रात दिन कमाई कर रहे हो। और जो आत्मा अजर अमर अविनाशी शरीर से निकलकर कुत्ते बिल्ली में जाएगी, उस आत्मा को बचाने के लिए आपने क्या कमाया है? ये बाबा जी महाराज तो आपको संदेश भेजे हैं। ये बाबा जी का आपसे विनती और प्रार्थना है, उस आत्मा के लिए आपने क्या किया है? ये बाबा जी का संदेश है। अरे देश के इंसान, पढ़े लिखे विद्वान, अब भी अपनी आत्मा को बचा लो, नहीं तो जो उम्र बचा है ये भी जाने वाला है। कितने दिन रहोगे आप? किसी का 10 साल, 20 साल, 5 साल, 25, कितने दिन रहोगे प्रेमियों? तुम्हारा ये शरीर मिलना नहीं है। इसलिए अब भी अगर आपको समझ में आ जाए तो अपनी आत्मा को बचा लो, और आत्मा को बचाने के लिए महात्मा का खोज करना ही पड़ेगा। गुरु जो कहे करो तुम सोई, अब मन के कहे करो ना, गुरु के आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। जो 10-20 साल उम्र बचा है इसी में चाहो तो बचा लो, और नहीं तो आत्मा को फेल दो, नरक 84 चली जाएगी। इसलिए प्रेमियों, कोई महात्मा धोखा नहीं देते हैं। सत्य है, सत्संग माने जहाँ सत्य की चर्चा होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो कहानी खिस्सा सुन गया, सुना दिया, खूब मनोरंजन हंस दिया। ये सत्संग हंसने मनोरंजन का खेल नहीं है। ऐ प्रेमी भाइयों, ये सत्य की चर्चा महात्मा के वाणियों के द्वारा होती है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। अगर आत्मा को बचाना है तो महात्मा के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप समय निकाल करके मथुरा आइए, और वो नामदान, वो दौलत आप ले करके घर परिवार नहीं छोड़ना है। अब ये मत समझो कि बाबा जी कह रहे हैं कि मर जाना, कुछ लेकर नहीं जाना तो साधु बन जाना, ऐसा मत करना। बाबा जी ने क्या कहा इसे भी सुन लो, आप धोखा न खा जाना। बाबा जी ने कहा कोई भी आदमी घर परिवार छोड़कर साधु बनने मत जाना। क्या करना? अपने घर परिवार में रहना। खेती, दुकान, नौकरी, व्यापार, मजदूरी, जो भी काम आपके प्रारब्ध किस्मत में मिला हो, अपना अपना काम सब लोग करना। लेकिन कैसे? मेहनत और ईमानदारी से करना। मेहनत ईमानदारी से सब लोग अपना अपना काम करो। मेहनत ईमानदारी से करोगे तो क्या मिलेगा मालूम है? बरकत। धोखा बेईमानी से जितना कमाओ शांति नहीं मिलेगी। बाबा जी ने कहा मेहनत ईमानदारी से काम करो, माता पिता की सेवा करो, दरवाजे आ गए अतिथि की सेवा करो, सब कामों में से समय बचा लो। कितना समय बचा लो? 24 घंटे आपको परमात्मा ने फ्री में दिया है, नो टैक्स। कोई टैक्स नहीं लेता है परमात्मा। हर 24 घंटे बाद दिन बदल जाता है। प्रेमी भाइयों, 24 घंटे में 22 घंटे खूब दुनिया में कमाओ। कौन मना करता? 10-20 मकान बना लो, 10-20 मोटर गाड़ी खरीदो, लेकिन मेहनत ईमानदारी से 22 घंटे खूब दुनिया में बाल बच्चों के लिए कमा लो, शरीर के लिए कमाओ, लेकिन 2 घंटे बचा लो। बस आपको ऐसा नहीं कि मथुरा जाएंगे आप तो आप साधु बन जाएंगे, नहीं। 22 घंटे अपना काम करो, आप 2 घंटे बचाओ। कैसे? 1 घंटे शाम को, 1 घंटे सुबह। शाम को जो है सामूहिक अपने अपने गांव में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात, जब आपको मौका लगता हो, जो भी 10-5 आदमी गांव में मोहल्ले में हैं, आप इकट्ठा बैठ करके एक जगह एक प्रार्थना बोल दो, और एक प्रार्थना करके फिर सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, फिर प्रार्थना करो, सत्संग हो गया। ये सत्संग का लाभ आपको मिलेगा। ये आपको गुरु महाराज का संदेश है कि 1 घंटे शाम को सामूहिक कर लो, और सुबह अपने अपने घर में कर लो। आप सुबह भोर में उठते हैं और 1 घंटे उसी चौकी, चारपाई, जमीन पर कहीं भी बैठ करके वो सुमिरन, ध्यान, भजन, जो गुरु बताए रास्ता, उस रास्ते को कर लो, तो दोनों काम हो जाएगा। जो 22 घंटे करोगे उससे शरीर का खर्चा, परिवार का खर्चा, देश और समाज का खर्चा चलेगा। और जो 2 घंटे करोगे भजन भजन भजन, यही भजन तेरे संग चलेगा। अब पाएगा या राम, मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन आपकी आत्मा को बचाएगा। ये भजन आपकी आत्मा को कुत्ते में, बिल्ली में, नरक और 84 में जाने से बचा लेगा। क्या नुकसान है आपका? क्या नुकसान हो जाएगा?
दोनों काम एक साथ होगा। आप सोचो कि बाद में हम भजन करेंगे केवल कब, जब बुढ़ापा आ जाएगी, डंडा लेकर चलेंगे, कोई खेती लायक नहीं, दुकान लायक नहीं, नौकरी लायक नहीं, तो चुपचाप भजन करेंगे। तो आप प्रेमी भाइयों कान खोलकर सुन लो, जब बुढ़ापा में कोई काम आप नहीं कर सकते हो तो भजन भी इतना आसान नहीं है। बुढ़ापा में भजन भी नहीं हो सकता, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, दिखाई देना, सुनाई देना, बोलना, चलना फिरना सब कम हो जाता है। उस समय क्या भजन हो सकता है? इसलिए आपको घर परिवार में इसी जमाने में जब दुनिया का काम कर रहे हो, इसी जमाने में भजन भी कर लो। घंटे 2 घंटे, आधा घंटे कर लो, आधा घंटे सही, कुछ तो कर लो प्रेमियों। यही आत्मा का असली धन होगा। घर परिवार तो नहीं छोड़ना है, केवल एक चीज का परहेज है। गुरु महाराज ने कहा घर परिवार में केवल एक परहेज करना होगा। क्या करना है? शाकाहारी रहना, शाकाहारी भोजन करना। शाकाहारी का मतलब क्या होता है? अन्न, फल, फूल, साग सब्जी, दूध, घी पचाओ तो 10 बार खा लो, लेकिन किसी भी मुर्दा पशु पक्षी का मांस, अंडा और शराब जैसी नशा को छूना भी पाप होता है। चाहे रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबिल हो, किसी के मजहब में लिखा नहीं है, किसी के मजहब में नहीं लिखा है कि शराब पियो, मांस खाओ, जीव हत्या करो, हिंसा करो। ये तो आपके किताब में लिखा है। परम, रामायण में क्या लिखा है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। तो प्रेमी भाइयों, हिंसा करने को किसने बता दिया? किसने बता दिया? इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनो प्रेमियों, किसी भी तरह से आपका इसमें नुकसान नहीं है। मैंने आपको हर चीजों को बता दिया। अब भगवान को आप खोजते जरूर हो, लेकिन भगवान, अगर भगवान मिल गया तो अच्छा कैसे पहचानोगे? अगर भगवान आप खोज रहे, मिल ही गया तो पहचानोगे कैसे? उसका आपको रूपरेखा कुछ याद रहेगा तभी तो समझोगे यही भगवान होगा। भगवान रहता कहाँ है? कैसे आप उसके पास पहुंचोगे? ये सारा रास्ता गुरु बताता है। वैसे तो आपकी रामायण में सब लिखा है, उसी रामायण में ही सब लिखा है। जो आप दुनिया का पूजा पाठ करते हो अच्छी बात है, उससे मुक्ति नहीं मिलेगा, उससे पुण्य बन जाएगा, और पुण्य बनेगा तो स्वर्ग मिलेगा। पुण्य छीने मृतलोक, फिर आत्मा मृतलोक में आएगी। रामायण में संग जो आप पूजा करते हो, किसके आदेश पर करते हो? आप सोचिए, रामायण में लिखा है कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, उपवास जब रामायण में स्वयं भगवान राम कह रहे, और जब आपके रामायण में मना किसके आदेश पर करते हो आप? ऐ प्रेम भाइयों, सोचो आप, श्रीमुख वाणी है भगवान राम की। अच्छा, भगवान रहता कहाँ है? पहले तो इसकी जानकारी हमें आपको होनी चाहिए। श्रीमुख, आपके रामायण में साफ शब्द